हाँ भाई, उसके बाद कल हमने बताया था आपको सब फाइलम यूरोकोर्डेटा। तो इसमें हमने आपको हार्डमेनिया का डायग्राम भेजा था। आज हम पढ़ेंगे सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा का डायग्राम में कल ही भेज चुका था आपको, जिसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस है। ठीक है, ये एम्फियोक्सिस किसका एग्जाम्पल है? ये जो आज फाइलम पढ़ाएंगे उसका एग्जाम्पल है। तो अगला है हमारा सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। CEPHAL है भाई, ये सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, तो ये है कि इसमें जो मेन बात ये है कि जो सिफेलो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हेड। तो इसमें जो नोटोकोर्ड है, कोर्डेटा मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर, वो सिर्फ कहाँ होती है? हेड में होती है। ठीक है, और हेड से टेल तक थोड़ी सी फैली होती है। तो इसका पहला करैक्टर यही होगा। क्या आएगा इसके अंदर? नोटोकोर्ड। उसमें क्या था? टेल में थी सिर्फ। नोटोकोर्ड इज एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ब्रेन और स्पाइनल कोड में बटा हुआ नहीं होता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, अलग अलग पता नहीं होता ब्रेन कहाँ है और स्पाइनल कोड कौन सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का नाम है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट but is not differentiated into brain and spinal cord. ठीक है भाई। तीसरा क्या है इसमें? इसमें बहुत से गिल स्लिट होते हैं फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर फेरिंग्स कंटेन न्यूमेरियस गिल स्लिट्स। इसका मतलब इस सब फाइलम के जीव भी ज़्यादातर समुद्र पानी में पाए जाते हैं। इसमें टेल होती है और वो पूरे जीवन भर रहती है। टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल इसका एम्फियोक्सस। डायग्राम में कल जो फाइलम था हमारा सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, उस यूरोकोर्डेटा में एक तो था हार्डमेनिया जो इसी फाइलम का जीव था, और दूसरा था एम्फियोक्सिस जो कि इस फाइलम का जीव था। उस दोनों का डायग्राम में भेज चुका हूँ। ये आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया हो तो ये बना लेना इसके नीचे, अगर बना लिया हो तो कोई बात नहीं। तो ये था हमारा दूसरा फाइलम। अब है हमारा तीसरा सब फाइलम।
ये बड़ा फाइलम सब फाइलम है और इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। सब फाइलम जिसमें रीढ़धारी जीव आते हैं। वर्टिब्रल कॉलम होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। VERTEBRATA वर्टिब्रेटा। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्रैंशिया भी है, और CRANIATA क्रैनिटा। क्या करैक्टर हैं इसके वर्टिब्रेटा के? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, फिर बाद में रिप्लेस हो जाता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड बट रिप्लेस्ड, लेकिन बाद में फिर वो एक रोड के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है। बाय ए रोड ऑफ ये जो रोड होती है, या तो ये हड्डी की हो सकती है या कार्टिलेज की हो सकती है। कार्टिलेज कार्टिलेजिनियस और बोनी रिंग्स। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेई कहते हैं। कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो बाद में हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है वो इस रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाता है। और भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? अलग अलग क्लियर हो जाते हैं, पता चल जाता है, छटाव हो जाता है, उनमें डिफरेंस अलग अलग नज़र आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिफरेंशिएटेड होता है किस किस में? इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो नेक होती है उससे लेकर के और वर्टिब्रल कॉलम नीचे तक, उसके नीचे नीचे चलता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर इसमें से नर्व सेल अलग अलग पार्ट में बंटती रहती हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में बंटती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है। इनमें हड्डियां भी होती हैं, मसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। तो दे कंटेन ribs, vertebrae, muscles, nerves, एटसेट्रा। ये चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई? इनमें एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन ऑकर बाय वन पेयर ऑफ किडनी।
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है, नालियों में ब्लड बहता है, इन नालियों को आर्टरीज और वेन कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, ठीक है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा भी होता है और लंग्स के द्वारा भी होता है। कुछ में होता है गिल्स में और कुछ प्रजातियों में होता है लंग्स के द्वारा। रेस्पिरेशन occur by gills और lungs, कुछ में स्किन के द्वारा भी होता है एंड लंग्स। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर, चलो, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री and are triploblastic. ठीक है। तो भाई ये जीव जो होते हैं ये एडवांस में होते हैं। इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी होता है जो हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो वर्टिब्रेटा फाइलम है इसको फिर हम आगे और छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो ये जो है ये 2 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन, सब फाइलम वर्टिब्रेटा is divided into 2 subdivision। किस आधार पर बांटते हैं? 2 ग्रुप छोटे किस आधार पर बांटते? उनके जबड़ों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जा। ठीक है, जबड़ों के आधार पर इनको बांटते हैं। कौन कौन से हैं 2 भाई? एक ग्रुप का नाम है एगैंथोस्टोमेटा, दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं गैंथोस्टोमेटा। एगैंथोस्टोमेटा क्या होता है कि जिसके अंदर जबड़े नहीं होते। ठीक है, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, कि जिसके मुंह के अंदर क्या होते हैं? जबड़े नहीं होते, विदाउट जा।
बिना जबड़े वाले जीव होते हैं ये, विद जा। इनमें क्या होते हैं? जबड़े होते हैं। समझ में आ गया? तो अगैंथोस्टोमेटा के करैक्टर क्या है? अगैंथोस्टोमेटा के करैक्टर्स, इनके अंदर जा नहीं होता। सबसे बड़ी तो दीज आर जालेस वर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी तो होती है, लेकिन इनके मुंह के अंदर वो नहीं होता, जबड़े नहीं होते। नोटोकॉर्ड जो होता है वो होता है इनमें लाइफ टाइम। नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। परसिस्ट माने प्रेजेंट रहना, पाया जाना। थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर इनमें नोटोकॉर्ड मतलब एक रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता। एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन माने ढांचा। एक्सोस्केलेटन में होते हैं पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, कांटे होते हैं, वो एक्सोस्केलेटन्स में आते हैं। एक्सोस्केलेटन्स एंड पेयर्ड अपेंडेजेस are absent। ठीक है। इनके अंदर इंटरनल ईयर जो होते हैं ना, उसमें एक या दो सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। इनमें कान जो होते हैं ना, वो इंटरनल ईयर के अंदर नाले, जैसे हमारे जो बाहर का कान है और अंदर जो कान है उसमें एक नाला सा होता है, टिम्पैनिक कैनाल। तो इस तरह से इनके अंदर नाले जो अंदर इंटरनल का, तो उसमें एक पाइप होती है जो कि आधी मुड़ी हुई होती है, जिसको सेमी सर्कुलर। इंटरनल ईयर्स कंटेन 1 or 2 सेमी सर्कुलर आधे मुड़े हुए पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। इनको क्या कहते हैं? कैनाल्स कहते हैं। ठीक है। ये है हमारा पहला डिवीज़न एगैंथोस्टोमेटा, जो कि सब फाइलम का पहला डिवीज़न है। अब इस डिवीज़न की आगे अगर ग्रुप बनाते हैं तो एक ही ग्रुप बनता है, मतलब इसको आगे बांटते हैं तो क्लास में बटेगा ये, तो इसकी एक ही क्लास है। दिस सब डिवीज़न contain a single class। क्या नाम है उसका? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब इसके अंदर एक ही क्लास आती है, जिस क्लास का नाम क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। क्या है इस क्लास के करैक्टर्स? इनके अंदर क्या होता है कि जो मुंह होता है ना, वो सर्कुलर होता है। इनका जो मुंह होता है वो क्या होता है? गोल होता है। साइक्लो मतलब गोल, साइकिल के रूप में, मतलब गोल गोल। और स्टोमेटा, स्टोम शब्द का मतलब होता है मुंह।
और एट्रिया का मतलब होता है ग्रुप, गोल मुंह वाले जीव। ठीक है, तो क्या करेक्टर हैं इसके? करेक्टर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। पहला करेक्टर्स, दे हैज सर्कुलर माउथ। अब जबड़े तो इनमें वैसे ही नहीं होते है ना, सर्कुलर माउथ, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब जो मछली वगैरह होते हैं ना उनसे चिपके रहते हैं और उनसे भोजन लेते रहते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट। एक्टो माने बाहर, ECTO, एक्टो भाई, पैरासाइट। इस मुंह के द्वारा ये मछली से चिपक जाते हैं और उससे क्या लेते रहते हैं? भोजन लेते रहते हैं। पैरासाइट ऑन द फिश, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं ना उनसे चिपके रहते हैं। ये वर्टिब्रेट में आते हैं, नोटोकॉर्ड होता है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर एक ही नाक नथुना होता है, सिंगल नोस्ट्रिल होता है। दे कंटेन सिंगल नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मतलब नथुना। ठीक, स्किन जो होती है वो थोड़ी सी खुरदरी कम होती है, स्लिमी होती है, चिकनी सी होती है। स्किन इज स्लिमी, मतलब इनमें कोई स्केल नहीं होते, इनके अंदर छोटे छोटे कांटे से नहीं होते। विदाउट स्केल, विदाउट स्केल। ठीक है, इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। ठीक, इनमें गिल्स होते हैं। दे रेस्पायर बाय गिल्स। दे रेस्पायर, क्योंकि पानी में रहते हैं, गिल्स, तो इनमें गिल्स के द्वारा आता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं भाई। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड समझते हैं ना, कि ये वातावरण के अनुसार अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है भाई पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन, ठीक है, इसका डायग्राम आपने बना लेना है। तो ये था आज का, कल हम अगली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हो सकता है इसमें डिफरेंस पूछ ले कि भाई जालेस और जावाड़े में, गैंथा और अगैंथा में। तो कल हम गैंथा स्टोमेटा पढ़ेंगे और फिर उसके उस सब डिवीज़न के क्या क्या क्लास हैं।